वेलकम बैक व्यूअर्स। आप लोगों के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, आप लोगों को लेके इस बारे में हम एक रीडिंग कर लेते हैं। आप सभी के कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, सब्सक्रिप्शंस, हर चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू। पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन का नाम अपने मन में लेते रहिए 2-3 बार। माला नहीं जपनी है उनके नाम की बस 2-3 बार नाम ले लीजिए, काफ़ी है। माला जपनी है तो वो सिर्फ परमेश्वर के नाम का होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं, क्यों इतना उलझा रहे हैं आप लोगों के पर्सन? Exhaustion and rebirth, totality। ये पर्सन तो वेट कर रहे हैं, ये लोग वेट कर रहे हैं या कर रही हैं कि कुछ अब चेंजेस होने चाहिए, कुछ अब आप लोग दोनों के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि वही सिचुएशन जब चाहे झगड़े का हो, चाहे नो कांटेक्ट का हो, चाहे साथ रहते हुए भी ऐसा लगे ही नहीं कि साथ है भी, पता ही नहीं चलता है। इस हर जो भी परिस्थिति है उससे ये पर्सन बिल्कुल थक चुके हैं। एग्जॉशन का कार्ड है, बिल्कुल थक चुके हैं। सोचना, कभी उस पर इल्ज़ाम लगाना, कभी खुद के ही लिए अवेयरनेस लाना कि मेरी यहाँ पे गलती थी, मैंने यहाँ पे देरी की, या मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा गलत किया, कुछ ऐसा बोल दिया, या मैं वहाँ पे चुप रही या चुप रहा। ये सब कुछ इनको बहुत ज़्यादा थकाता है। देखिए 999 है यहाँ पे, मतलब इनको लगता है कि अब ये सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में ना एंड होनी चाहिए, ये और खिंचना नहीं चाहिए। इसमें कुछ बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें कुछ ना कुछ, ये देखिए मैंने बोला ना, ये पर्सन थक चुके हैं वेट करते करते। अब एक ऑफ़र आपकी तरफ ये देना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, आपकी तरफ प्रपोज़ल देना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आज रात इस पर्सन के अंदर में पता नहीं कहाँ से इतनी फायरी एनर्जी आ गई है, इतना उनके अंदर में एंथो आ गया है, इतना उत्साह आ गया है। ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ चेंज लाना पड़ेगा और थोड़ा रश करना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को आगे ढकेलने के लिए, धक्का मारने के लिए मैसेज करने के लिए, मिलने के लिए कि भाई कुछ तो करो। कुछ ऐसी उम्मीद ये आपसे भी करते होंगे, लेकिन वो बात की बात है। पहले तो इस पर्सन के मन में ही आ रहा है कि नहीं, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है, मुझे फिर से एक मौका देना है हम दोनों के इस रिश्ते को एक करने के लिए, एक होने के लिए। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब तक ये पर्सन देख रहे हैं कि आप भी थक के बिल्कुल निढाल हो गए हैं। और ये भी देखिए एग्जॉशन का कार्ड है ना, ये खुद भी थक के निढाल हो गए हैं कि मैं कितना औरों की सुनूं, मैं कितना अपने मन को दबाऊं, मेरा मन उसकी तरफ भागता है और ये कोई और नहीं समझ पाएगा। ये सिर्फ या तो मैं समझ पा रहा हूँ या फिर वो समझ पा रही है। या फिर अगर आप मेल हैं तो आप इस तरीके से ले लीजिएगा कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी निढाल हो चुकी है, थक गई है, टायर्ड है, कि कुछ होना जाना नहीं हो रहा है, क्या करे। मन करता है बात करने का, मन करता है मिलने का, और मन में इतने द्वंद्व आते हैं कि मैं वेट करूं, मैं उसके मैसेज का वेट करूं, मैं उसके तरफ से कदम उठने का वेट करूं, या मुझे ही आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। क्या करे, क्या नहीं करे। एक होता है ना कि मन ऐसा भाग रहा है, मन ऐसा अपने पार्टनर की तरफ, जिसको भी आप लोग पसंद करते हैं, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मन कभी कभी भागता है कि अरे वो मेरे से गुस्सा हो गया है या हो गई है, मेरा दोस्त मेरे से गुस्सा है, मेरी पार्टनर मेरे से गुस्सा है, मुझे उसको मनाना पड़ेगा।
ये सारे द्वंद्व इस पर्सन के मन में चलते हैं। कभी कभी ये पर्सन को थोड़ा मुश्किल होता है आपके साथ में निभाना, या पहले इन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोग दोनों के बीच में झगड़े कम हो, आर्ग्यूमेंट्स कम हो आप लोग दोनों के बीच में। लेकिन वो जब फ्रीक्वेंट हो जाते हैं ना, साथ रहते रहते जब आर्ग्यूमेंट्स फ्रीक्वेंट होने लगते हैं और मोर फ्रीक्वेंट होने लगते हैं, तब कभी कभी आदमी झल्ला जाता है, कोई भी इंसान झल्ला जाता है कि अरे छोड़ो, ये तो डेली डेली का यही ड्रामा हो गया, हर दिन देखो उसी चीज़ को लेके जिग जिग। तो ये भी चलता है इस पर्सन के मन में। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चैरियट, कोई एक मकाम पे पहुंचना तो पड़ेगा, आप तक आगे तो बढ़ना पड़ेगा। कुछ अपने भी अंदर में जो कमियां ये लोग पाते हैं, तो ये लोग उस पे भी थोड़ा वर्क करना चाहते हैं और थोड़ा आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जब ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो आप भी ना इनके एफर्ट को देखिए, इनकी कोशिश को देखिए और उन चीज़ों को थोड़ा पीछे रखने की कोशिश कीजिए जहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को अलग करती थी। बात नहीं आप लोग एक दूसरे की मान रहे हैं, कोई वक्त नहीं दे पा रहा है, तो किसी का ध्यान कहीं और भी भटका हुआ है। मुझे थोड़ी इसके भी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। कार्ड्स मैंने वैसे देखे थे कि शायद इस पर्सन के पास में 2 ऑप्शन है, या फिर इन्हें पता है कि आपके पास में 2 ऑप्शंस है। प्लीज़ देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आपके पास नहीं है तो फिर डेफिनेटली फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ा लाइट मूड से ही देखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे ना बहुत सच्ची, अगर कोई थर्ड पर्सन है इनके जीवन में, आप अगर ऐसा जानते हैं कोई मन में बसा हुआ है, या किसी को और को डेट भी कर रहे हैं, या किसी के साथ मैरिड है, ऐसी कोई सिचुएशन है इनकी तरफ से आपकी तरफ से, तो वो उस तरीके से लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे ये फिर 2 लोगों में तुलना करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने किसी को भी ना कमिटमेंट नहीं दिया है अभी, वो बस जांच रहे हैं, वो बस परख रहे हैं और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे किसी एक की तरफ, या तो आपके ऑपोजिट में जो भी हैं वो उनके लाइफ में जो और दूसरे पर्सन हैं उनकी तरफ, या फिर आपकी तरफ। और ये पर्सन ये चीज़ जानते हैं कि आप दोनों को साथ आने के लिए ना बहुत फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। वो इस समय आप लोगों की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो आपकी मिस्टीरियस सी आँखें, वो आपकी आवाज़, वो आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उन चीज़ों को देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा हर कोई नहीं होता है, हर किसी में ये बात नहीं होती है, हर किसी में ये इंटरेस्ट नहीं होता है, मल्टीपल तरफ इंटरेस्ट। जैसे कुछ कल्चर में, जैसे कुछ कल्चरल चीज़ें जो होती है ना, आर्ट फॉर्म है, महल है ना, महल, रिलिक्स, रुइंस, खंडहर, इन सब चीज़ों में, खंडहर से मेरा मतलब है कि जहाँ पे बहुत पहले के ना अवशेष बच गए हैं, पेंटिंग्स, भित्ति चित्र, गुफा में जो चित्र होते हैं, या फिर डिफरेंट वर्ल्ड में जितने कल्चर्स हैं उनके बारे में जानना, नॉलेज, पढ़ना, लिखना, ये सब तो एक अलग इंटरेस्ट आपका देखते हैं और ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचती है। मुझे थोड़ा यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद ये पर्सन ना आप में से किसी के लिए शायद ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि ये आपको ठीक से अभी जानते नहीं हैं। बहुत कम समय मिला है आप में से कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ में समय बिताने का, एक दूसरे की कमियां देखने का, एक दूसरे के फ्लॉज देखने का, एक दूसरे की अच्छाइयाँ ढूंढने का, और आप दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य है रिश्ते में, कितना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ऐसा लगता है जैसे किन्हीं को ना बहुत कम समय मिला है और ये आपको ना अभी और थोड़ा जानना चाहते हैं। आपको खुद से दूर जाते हुए, आपको खुद से डिटैच ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इनको अब इनसे दूर जा रहे हैं अपने वेलबींग के लिए, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख के, अपने हाथों में उसका कंट्रोल लेके, और आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, आप लोग ना इनको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा भी इनको लगता है। पर
ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग इनको अवॉइड करें, ये चाहते हैं ना कि आप लोग ना रिन्यू करें इस रिश्ते को। अगर ये मैरिज भी है आप लोगों की, आप लोग अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो उनकी इच्छा है कि आप लोग रिन्यू कीजिए अपने मैरिज को, पीछे हर चीज़ छोड़ के, और एक एक मौका दे के देखते हैं। ऐसे एकदम अलग हो जाना तो अच्छी बात नहीं है। देखिए वाउज़ लिए थे ना शादी के टाइम पे, कसमें खाई थी, एक दूसरे को वचन दिए थे अग्नि को साक्षी मान के, तो फिर वो सब चीज़ें हो जाती है साथ में। लियो हो सकते हैं कोई यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, क्वीन ऑफ कप्स। आपको इन्होंने अकेला छोड़ा, आपके जैसे केयरिंग, आपके जैसे सेंसिटिव इंसान को, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अकेला छोड़ा। मे बी हो सकता है किन्हीं को परिवार की तरफ से दबाव रहा हो सकता है किन्हीं को कोई, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई मैरिड हो सकते हैं, किन्हीं के लिए ये भी है, लेकिन ऐसे कुछ लोग ही होंगे। ज़्यादा ये आपको देखते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं से तो पता है कि आप लोग अभी सिंगल है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं और ये आपको देख रहे हैं कि आप लोग जैसे अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल तो रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप लोग खुश नहीं हैं, इनके बिना खुश नहीं है, या इन्होंने जो आपके साथ किया था या जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ था, तो आप लोग खुश नहीं हैं उस चीज़ को लेके। और कोई भी नहीं रह सकता है, कोई कैसे खुश रहेगा? जो किसी के लिए इमोशनल रहा है, जो किसी के लिए केयरिंग रहा है, बिल्कुल उसने एक जो प्यार, जो सच्चा प्यार एक माँ देती है, एक सिस्टर देती है, एक मौसी, चाची और बुआ, ये लोग देती हैं, तो वैसा एकदम केयरिंग सा जो प्यार इन्होंने आपको दिया था, और जो पार्टनर वाला प्यार होता है वो तो है ही, रोमांस एंड ऑल, तो वो देखते हैं कि वो जो दिल आपका दुखा है ना, आप उससे बहुत हर्ट हुए हैं और आप लोग थोड़ा अकेलेपन में रह गए हैं। सब है घर में, कोई ऐसी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है आपको, आपकी अपनी अमेजिंग सी पर्सनालिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो आपका इमोशनली अकेला होना ये पर्सन जानते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, और मानते हैं कि उसमें बहुत सारा हाथ जो है इस पर्सन का ही है, इस पर्सन की ही कर नहीं रही है यहाँ पे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि आप लोग फिर से एक हो जाए। हो सकता है आप लोग साथ रह रहे होंगे, लेकिन इनका ये मानना है कि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, थोड़ा और एक दूसरे के साथ में कुछ नई नई चीज़ें करते हैं, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, कहीं थोड़ा वेकेशन पे होके आ जाते हैं और वापस आए तो घर में फिर से शांति, खुशहाली का माहौल रहे, सबकी खातिर, आप दोनों की खातिर, आप दोनों के पेरेंट्स की खातिर, बच्चों की खातिर। यहाँ समय ज़रूर लग रहा है इन सब चीज़ों में, यूनियन में या बात आइस ब्रेकिंग में कि कौन पहले बात करे, ज़रूर टाइम लग रहा है, लेकिन इनके मन में ये चीज़ तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो इन्हीं को करना पड़ेगा। आप तो आगे बढ़ने से रहे, जो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोग तो आगे बढ़ने से रहे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप समझ चुके हैं कि आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया, अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी लॉयल्टी दी। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो बहुत लॉयल होती है, और यही आपकी क्वालिटीज़ अब इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये आपके अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं, आप दोनों के रिश्ते में वो पोटेंशियल देखते हैं, वो देखते हैं कि एक चांस दे के ज़रूर देखा जा सकता है। और अगर मन में ही अटकलें लगाते रहें कि अब ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा पहले हुआ था तो आगे ऐसा हो सकता है, फिर क्या होगा, थोड़ा तो एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ आगे मिलने की कोशिश करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे है ना 2-3 कार्ड से यहाँ पे ट्रैवल करने के, कि आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन सोच समझ के, माइंड स्थिर करते हुए, आपके हर सवाल का जवाब चाहे इनके पास होना चाहिए, और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अगर कोई आपके पास ऐसा कोई सवाल रहा तो उसका ये पर्सन क्या जवाब दे सकते हैं, वो सब चीज़ें सोच के ही फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा इनके मन में है कि ये मुझे ऐसा करना चाहिए। अब मैं देखूँगी यहाँ पे कि एक्शन लेंगे या ये सिर्फ मन की उड़ान है, या सिर्फ ऐसे ही हवा में
किलेबाजी हो रही है, किले बन रहे हैं, टूट रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग रीडिंग, मैं ऐसा ज़रूर चाहूँगी। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है, आजकल कोई इमोशनल होता नहीं है, कुछ चीज़ को रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यूनियन की तरफ ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंगेजमेंट, मैरिज, फंक्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है इनके मन में है तो ज़रूर। हाँ, एस ऑफ सॉर्ड्स हो तो सकता है लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में, उसके पहले भी कुछ हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, कोशिश तो करेंगे। अभी भी 4 ऑफ कप्स क्यों आ रहा है बॉटम में? ये आके फिर बॉटम में आ जाता है ना, मुझे फिर ना थोड़े कार्ड्स लेने पड़ जाते हैं। द एम्प्रेस, आप में से कुछ लोग पक्का हस्बैंड वाइफ हैं और कुछ लोग आप लोग शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देर तो ये पर्सन करने वाले हैं, और देरी इसलिए होगी ना क्योंकि इनके जीवन में कोई और हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना पहले, तो देरी होगी ना तो उसी चीज़ के कारण देरी हो रही है। क्यों हो रही है? किसी और के होने के कारण आप कहेंगे कि वो उसको क्यों नहीं फिर पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो इसलिए, उसका कारण ये है कि वहाँ पे भी उनको उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है थर्ड पर्सन से। जिनके भी लाइफ में थर्ड पर्सन है उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जब तक वहाँ पे वो एंड नहीं करेंगे, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, जब तक वहाँ पे वो एंड नहीं होगा ना, आप दोनों का यूनियन नहीं होगा, तब तक ये आपको ऐसे ही बझाए रखेंगे, ऐसे ही उलझाए रखेंगे, ऐसे ही ना चीज़ों को आगे 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 डिले करते करते करते, या फिर आपसे बात होगी तो छुपाते रहेंगे आपसे चीज़ों को। ये सब ये पर्सन करने वाले हैं। जब तक एक रिलेशनशिप ये एंड नहीं करेंगे, ये दूसरी यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये एंड आपके तरफ से हो, मतलब आपके साथ में हो और ये कहीं और शादी कर ले, जिसको ये डेट कर रहे हैं या जिसको ये जानते हैं या जिसके साथ ये बातचीत कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है। तो 2 सिचुएशन तो साफ यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मुझे संकेत स्टार के साथ और 4 ऑफ वॉन्ड के साथ तो मुझे ये भी दिख रहा है कि होप नहीं खोनी है यहाँ पे। ये डिवाइन मुझे मैसेज, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कह रहे हैं डिवाइन की, चाहे ये पर्सन के साथ आपका यूनियन हो या नहीं यूनियन हो, कोई और आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि विश आप मांगते रहे। यहाँ पे देखिए ये कितनी खूबसूरत सी लेडी हैं, मेल पर्सन भी हो सकते हैं। जो भी सच्चे होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधा सा हिसाब किताब है। तो विश मांगते रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए। आप जैसे सच्चे हैं ना, वो मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है कि जिनका हृदय सच्चा होता है, जो सच के लिए बोलते हैं, सच का साथ देते हैं ना, उनके अंदर में आत्मा रूपी परमात्मा ही निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। तो अपनी सच्चाई मत छोड़िएगा, अपनी आस मत छोड़िएगा, अपनी होप मत छोड़िएगा डिवाइन के ऊपर में। उनका हाथ पकड़ के ही चलिए और विश मांगते रहिए। और आप जानते ही हैं भगवत गीता में भी कहा गया है कि विश मांगते रहिए, कर्म करते रहिए, ऊपर वाले को जैसा फल देना होगा वो दे ही देंगे। कैसी लगी आपको रीडिंग बताइएगा।